नमस्ते मित्रों। कहते हैं कि जब संकट की घड़ी होती है तो पता नहीं संकटों का एक जो क्रम है वो चल जाता है। कल शाम को ही मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके सुबह 8 बजे आपको वीडियो दिया था, जिसमें इस बात को जो है एसओजी ने पुष्ट किया। 60 दिन पहले ही पूरी गैंग ने जो पेपर लीक किया है। रात को खबर आती है कि एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड जो ग्रुप ए और बी जो है उसके जीके के पेपर को रद्द कर दिया है और पुनः 30 जुलाई को यह पेपर करवाने का निर्णय लिया है। विस्तृत टाइम टेबल जो है वो बाद में जारी कर दिया जाएगा। रात को खबर आई थी तो आप सोचिए, मैं कल्पना कर रहा था कि एक तो वो दिन था जब गाड़ी पकड़ी गई पुलिस के द्वारा और बच्चे पेपर देने के लिए बिल्कुल है ना टेबल स्टूल पर आराम से बैठ गए थे और वो अपनी ओर से कुछ सामान्य पूर्तियां कर रहे थे और अचानक से कहा जाता है कि आपका पेपर जो है वो आउट हो चुका है और वो उनको उस परीक्षा भवन से बाहर निकाला। कई ऐसे एसएमएस पढ़ रहा हूँ, मैसेज आते भी हैं कि सर 2 महीने के छोटे बच्चे को ऐसी विपरीत परिस्थिति में है ना, और ऐसी कोई बहुत बीमार है तो ऐसे समय में इस रूप में फ्रैक्चर था तो यहाँ से वहाँ तक की यात्राएं करके फिर परीक्षा देने गए थे। मतलब कई सारी तकलीफ़ें हैं। आने जाने और रहने का खर्चा एक कैंडिडेट के, ठीक है, आना जाना रहने का खर्चा, फिर पेपर आउट हो जाना, फिर दूसरी बार वापस उसको देने के लिए जाना, फिर वही आना जाना रहने का खर्चा। फिर अब जब आप देख रहे हैं तो एक घोषणा और हो ही चुकी है और इसका अंदेशा मुझे था, अंदेशा जरूर था। दूसरा ये था कि पता नहीं सरकार चुनावी वर्ष है तो कुछ चीज़ें कुछ ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन ये सेकंड ग्रेड के बारे में अब सच बताऊं आपको भी ये बात महसूस हो गई होगी कि शायद कोई भी पेपर ऐसा न रहा हो जो इन चोरों के हाथ न लगा हो। किस परीक्षा पर आप भरोसा कर पा रहे हैं ये बहुत मुश्किल हो गया। विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है इन आयोगों की, इन बोर्डों की, और यूं कहूँ धीरे धीरे तो इन सरकारों की। कहीं न कहीं विश्वसनीयता पर इन बेरोजगार लोग, उनके अभिभावकों की और शिक्षकों की वो जो विश्वसनीयता है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब ये निर्णय कितना सही है कितना गलत है इसके बारे में मतलब बोलना भी, अब आप सोचिए कि क्या बोला जाए, क्योंकि ये सब बोलना, एक तरफ बोला जाए दूसरी तरफ खराब लग जाएगा, दूसरी तरफ बोला जाए पहली तरफ खराब लग जाएगा। लेकिन यहाँ मरना उन विद्यार्थियों का हुआ है जिन्होंने बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छी मेहनत करके, दिन रात परिश्रम करके, खाना पीना छोड़ के प्राथमिकता पर पढ़ाई रखते हुए जिन्होंने जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत की और उनके नंबर इस परीक्षा में बहुत अच्छे आ रहे थे, है ना, उनको तो बहुत दुख हो रहा है। उनके लिए परीक्षा रद्द होना और ये परीक्षा पुनः होना उनके लिए तो बहुत बड़ा कुठाराघात हो गया है। हाँ, उन लोगों के लिए सबक ज़रूर होगा जिन लोगों ने पैसों से पेपर खरीदा और अब ये पेपर रद्द हो गया। लेकिन पता नहीं ये चोरों का गिरोह अभी दिख ऐसा रहा है और वापस जो परीक्षा होगी पता नहीं उन लोगों को फिर से कोई सपोर्ट मिल जाए क्या, फिर पेपर जो है वो लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी क्या है। मतलब बहुत सारी बातें हैं और अब तो विश्वसनीयता खत्म है। कोई बोलेगा आके साहब इस बार पेपर आउट नहीं हुआ, तब भी किसी को भी ये विश्वास नहीं होगा कि ये जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि एक बार किसी संस्थान की विश्वसनीयता तार तार हो जाए ना तो उसको संभलने में बहुत समय लगने वाला। जब तक सिस्टम को बहुत चुस्त दुरुस्त न किया जाए, अब तो हर आरपीएससी के मेंबर के ऊपर एक ही नज़र रहने वाली बच्चों की, तो बोले यार ये भी चोर होगा, है ना। मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदार संस्था
और बोर्ड जो जिम्मेदार बोर्ड है उन सब के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। अब ये तो पता नहीं, इन लोगों को जब समझ में आएगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी और इन बच्चों के साथ बहुत कुठाराघात हुआ है। अब वही बात है कि ये जो पेपर आपका लीक हुआ है और अब इसमें आप देखिएगा कि जिसने चोरी की होगी, आप देखो तो सही चोरी करने वाला क्या कह रहा है। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2022 ग्रुप ए बी के जीके का पेपर रद्द हुआ है और 5,89,000 अभ्यर्थियों को झटका लगा है। 30 जुलाई को परीक्षा वापस होगी और इसमें तो ये कहा गया है मित्रों कि पहले जो है वो कह रहे हैं कि हमने ईडी को सबूत दिए हैं, है ना, हमारे दावे सही निकले, ऐसा कि भाई पेपर लीक हो चुका है, विपक्ष ये कह रहा है। और यहाँ पर तो आप देखिए ना, हद हो गई, जिसमें ये कहा गया है कि परीक्षा से 60 दिन पहले लीक हुआ शिक्षक भर्ती पेपर, आरपीएससी मेंबर कटारा सभी सेट के पेपर घर ले गया। ये उसने एक्सेप्ट किया है, एसओजी की चार्जशीट में इस बात को मेंशन किया है, सबूत मिटाने को रजिस्टर जलाया है। तो क्या आप ये मानकर चले कि जीके का पेपर ही लेके गया होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके मन में भी है और बच्चे मेरे से भी पूछ रहे हैं कि सर जो चोर है, अच्छा कोई व्यक्ति एक विषय से सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब कोई पेपर खरीदना चाहे तो आप सोचिए क्या जीके के पेपर को खरीद लेगा और विषय का पेपर, अरे इतना होशियार होता तो आप सोचिए वो तो दोनों में ही अच्छा होशियार होता। तो क्या हिंदी के या सामाजिक के, इंग्लिश के, उर्दू के ये पेपर जो है वो सीलबंद लिफाफे में रहे होंगे? या तो ये कह रहे हैं कि सभी सेट घर लाए थे। इसका तात्पर्य सीधा सीधा यही है, एसओजी शायद इस पर और रिसर्च करके इस बात को कुछ दिनों में कह दे, है ना। हम भी सोच रहे थे कि ये गिरफ्तारी होने के तुरंत बाद रद्द हो जाता या जो भी होता उस समय हो जाता तो अच्छा था, लेकिन अब इतना समय लगा है रिसर्च करने में, सबूत जुटाने में, जो भी समझें आप, है ना, तो अब रद्द कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो विषय वाले जो पेपर हैं ये भी रद्द हो जाने चाहिए। अब आप समझना, ये जैसे ये बात कह रहा हूँ उन बच्चों को बहुत तकलीफ होगी जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिए हैं और जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं और जिनके सिलेक्शंस की स्थितियाँ बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदे हैं, वो लोग तो आप सोचिए आपकी मेहनत को कहीं आसपास भी फटकने नहीं देंगे, क्योंकि चोरों के पास 150 प्रश्न आ गए, है ना, इधर जीके के प्रश्न आ गए। आप सोचिए उन्होंने तो ओएमआर शीट बहुत आसानी से भर ली होगी, आपने तो बहुत मेहनत करके भरी, उन्होंने तो बहुत आसानी से भर ली होगी। इसलिए अगर सभी विषयों के पेपर रद्द हो जाएं आने वाले समय में तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। सरकार को, आयोग को और बोर्ड को अपनी विश्वसनीयता को साबित करना होगा, नहीं तो सच में कहीं न कहीं बहुत जघन्यतम हो गया है। और इस रैकेट में एक आध विद्यार्थी कह रहा था कि सर आपको अगर कहीं आरपीएससी का मेंबर बना दिया जाता तो आप भी ऐसे ही, बस आप तो सबको एक ही नज़र से देखते, है ना, आप तो हर व्यक्ति को एक ही नज़र से देखने लग गए, है ना। अगर हमें ऐसे ही करना होता तो ये आपके लिए बार बार आकर आपको संबल देना, और ये नहीं करते, है ना। और हम आरपीएससी मेंबर बन जाते ना तो आप सोचिए कि हमारे सारे लोग जो हैं वो ईमानदारी के बीच जो है बेच कर, आज भी बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार लोगों की संख्या कम हो सकती, लेकिन बहुत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ आरपीएससी का मेंबर बनकर क्या करूँगा, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, है ना, मुझे कोई आरपीएससी का मेंबर बनाएगा नहीं। आप समझिए मेरे पास इतना कोई बड़ा, मैं तो शिक्षक बनकर ही बहुत खुश हूँ, है ना। मैं तो शिक्षक बनकर आप लोगों का जो संबल प्रदान करने का काम कर सकता हूँ, कुछ मार्गदर्शन करने का काम कर सकता हूँ, बस मेरे जीवन में बहुत खुशी है। पर इस तरह के लोग जो हैं वो लाखों लोगों के सपनों का खून कर चुके हैं। ये कातिल जो चेहरे कुछ दिख रहे हैं, कुछ चेहरे जो हैं वो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, कुछ बड़े चेहरे हो सकता है कि बैठे हैं और कोई उसका ज़्यादा कोई बखान नहीं कर रहा, कोई वर्णन नहीं कर रहा। तो अब ये तो कुल मिला के बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का भी विषय है सरकार के लिए भी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने जिस तरह से काम किया है, जो दिख रहा है सामने, वो अपनी जगह पर अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर इस डैमेज कंट्रोल को नहीं किया गया तो बेरोज़गारों का सैलाब जो है वो अब शायद सब्र टूट चुका है। लेवल 2 का रद्द होना पिछली बार, अब ये रद्द होना बार बार
अब परीक्षा देना फिर रद्द होना, पता नहीं। इस अब जो रद्द करना है वो तुरंत कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी 10 दिन बाद बोलेंगे कि साहब हिंदी का पेपर भी रद्द हो गया, इंग्लिश का भी रद्द हो गया, तो भाई जो कहना हो वो तुरंत कह दो यार। और उसके बाद व्यवस्थाएं मजबूत रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि रद्द करने के बाद भी जो पेपर हो वो 60 दिन पहले या 30 दिन पहले या 20 दिन पहले इन लोगों के पास पहुंच जाए, फिर तो रद्द करने का कोई मतलब ही नहीं था। और यहाँ बात ये होनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा है और पेपर दिया है उनको तो जीवन भर के लिए परीक्षा से बिल्कुल डिबार कर देना चाहिए और उनको तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ा देना चाहिए। लेकिन वो तो बात ही नहीं हो रही, वो तो बात हो ही नहीं रही, है ना। जो अपराधी सिद्ध हो गए हैं रिसर्च के अनुसार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई, है ना, न्यायालय अपनी ओर से कर रहा है, लेकिन सरकार को भी अपनी ओर से कुछ तो बहुत सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे लोगों के हौसले जो हैं वो नेस्तनाबूद हो जाए। इनकी आर्थिक स्थितियों पर जब प्रहार नहीं होगा तब तक ये साहब करोड़ों रुपए के मालिक हैं, है ना, ये तो पैसे फेंक कर कुछ भी करवा सकते हैं। तो ठीक है, आप लोगों को तैयारी करनी ही पड़ेगी मित्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब ये पेपर रद्द हो ही गया है ना, और विषय के पेपर भी रद्द होने की संभावनाएं बन सकती है कुछ दिनों में, वो भी आपके सामने आ जाएगा। तो आपके हाथ में तो एक ही काम है, पढ़ना है, तो आप पढ़ने का काम करें। मैं भी आपको फिर से विषय के ऊपर जो मैं आपका सहयोग कर पाऊंगा, अगर विषय का पेपर रद्द होता है तो, है ना, और नहीं होता है तो फिर वही सरकार जाने भाई, क्या कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष को भी अपना काम करना चाहिए, सरकार को भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि साख बचाने की आवश्यकता है। और आप सभी मित्र जो हैं वो मधुरम हिंदी से जुड़े रहें। मैं अपनी ओर से प्रयास करता हूँ, आप अपनी ओर से प्रयास करें। खूब सारी हताशा, खूब सारी निराशा आपके हृदय में है। मैं जोश भरना चाह रहा हूँ, लेकिन अब जोश भरूँ क्या ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं कैसे आपको यहाँ अभी मोटिवेशन का लंबा सा भाषण देकर कह दूं कि कुछ भी नहीं है, सब चीज़ों को भूल जाओ, फिर से मैदान में आ जाओ, अपनी ताकत दिखाओ। अरे भरोसा ही नहीं था, ताकत दिखाएंगे लेकिन फिर पेपर लोगों के हाथ चला गया तो कितनी ताकत दिखा सकता है ईमानदार आखिर, है ना। ताकत तो तब दिखाई जाती है जब सब बहुत निष्पक्षता के साथ परीक्षा दें और अपने बुद्धिबल और अपने अभ्यास के द्वारा अपने आप को सिद्ध करने का एक चुनौती भरा काम हो तो मज़ा आता है। अब एक मतलब कुछ लोग तो जो हैं जिनको पेपर मिल जाता है, कुछ लोगों को अब सीधा जाकर परीक्षा देनी है, तो जिनको पेपर मिल जाएगा वो तो साहब जीत जाएंगे ना, ये तो सत्य हो गया। इसलिए अब ज़्यादा मोटिवेशन मैं दे नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर से आता है मोटिवेशन। ये झूठा कुछ बोल जाऊँ मतलब कुछ है नहीं, है ना। तो आप सब लोग जुड़े रहें मधुरम हिंदी से। लेकिन पूरी बात का सार ये है कि एक पेपर जो है जीके का ए और बी ग्रुप वाला वो रद्द हो चुका है, इसको मानना पड़ेगा, तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, है ना। जीवन में अब यही कर रहे थे तो अब तो वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार को, आयोग को, बोर्ड को सही समय पर निर्णय ले लेना चाहिए, है ना, कि कहीं यूँ नहीं हो कि 10 दिन बाद बोले, 5 दिन बाद बोले कि सब्जेक्ट का पेपर भी रद्द है। तो भाई समय रहते कर दो यार, है ना, जो भी करना है कर दो। और ये तो जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन कर देते तो कम से कम, और फिर आगे जो परीक्षाएं होगी उसमें फुल प्रूफ स्थिति, और इन लोगों को जब आप कठोर दंड नहीं दोगे तो यही लोग मिलजुल के, ये नहीं तो इसकी जगह दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, उस रास्ते से वापस पेपर बाहर निकाल देंगे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नुकसान बहुत हो गया है, सभी का बहुत हो गया है, ठीक है। वो अभ्यर्थी बहुत मारे गए हैं जिनके अच्छे नंबर आ रहे थे, है ना, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया था, ईमानदारी से जिन्होंने मेहनत की थी, उनके सपनों का भी खून हो गया है ना। धन्यवाद।